हे एवरीवन, आज के लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इनकी जनरल फॉर्म क्या होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किन किन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन हमारे पास है एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि हमारे पास एक इक्वेशन गिवन हो, लेट्स सपोज इसे हम राइट करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करें तो वेरिएबल जो है वो एक्स यूज़ हो रहा है। ठीक है, अननोन वेरिएबल कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक्स वेरिएबल यूज़ किया है। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे इससे हाईएस्ट पावर होती, यहाँ पे मैं राइट कर देती एक्स क्यूब, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होनी थी। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 से ज़्यादा पावर नहीं होती वेरिएबल की। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब ये हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो यहाँ पे हम जनरल फॉर्म इसकी राइट करते हैं, जनरल, या फिर हम उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरली हम राइट करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसकी राइट साइड पे 0 मौजूद हो और लेफ्ट साइड हमारे पास इस फॉर्म में हो और उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं और ये इसकी जनरल फॉर्म है। इसके हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं, जैसा कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे राइट करूँ एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल 4, अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को राइट करें, तब आपने इस फॉर्म में राइट करना है, मीन के राइट साइड पे आपके पास 0 आना चाहिए। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गई है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करें। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, यहाँ पे एक्स वेरिएबल यूज़ हुए हैं और उनकी डिफरेंट पावर्स हैं। अब एक्स स्क्वायर के साथ जो ए मौजूद है इसका कोफिशेंट कहलाएगा, मीन ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है। इसी तरह बी एक्स का कोफिशेंट है और सी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। अगर लेट्स सपोज हमारे पास इस जनरल फॉर्म में बी जो है वो इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेते हैं। इस इक्वेशन में मैं बी को इक्वल टू 0 पुट करूँ तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल 0। ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये स्टैंडर्ड या फिर जनरल फॉर्म नहीं है, बल्कि इसको हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कोई भी वैल्यू आपके पास आ जाए, ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ ए मौजूद हो या फिर एक्स हो। ठीक है, कोफिशेंट भी चेंज हो सकते हैं और वेरिएबल भी चेंज हो सकते हैं। जैसा कि हमारे पास ये एक जनरल फॉर्म में राइट किया हुआ है। ठीक है, इसको अगर मैं 7 को इक्वल टू 0 पुट कर दूँ तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल 0, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हमने यही किया था ना, जो एक्स के साथ कोफिशेंट था उसको हमने इक्वल टू 0 पुट किया था। इस वैल्यू को हम प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तभी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम एक्स के जो कोफिशेंट है उसको 0 के इक्वल पुट करें। ठीक है, ये वाला 0 जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कंप्लीट टर्म जो है 0 के इक्वल हो जाएगी और हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। एग्जाम्स में आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसको आपने सॉल्व करके बताना होता है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आपके पास जो भी वैल्यू दी होगी ना, आपने उसको सॉल्व करना है। उसके बाद आपने देखना है अगर तो एक्स वाली टर्म आपके पास रिमूव हो गई है तब वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और अगर नहीं रिमूव हुई, आपके पास इस फॉर्म में आ गई है, मीन कि उसमें एक्स भी आ रहा है, एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, उसके अलावा कोई कॉन्स्टेंट भी आ रहा है, तब जो है वो इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इन जनरल फॉर्म। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन में हमारे पास एक और चीज़ भी है कि ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स हैं। यहाँ पे हम राइट कर देते हैं ए बी सी जो है वो बिलोंग कर रहे हैं रियल सेट्स को, ये तमाम रियल नंबर्स हैं। और यहाँ पे ए जो है वो कंडीशन है कि नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर ये 0 हो गया तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, बल्कि वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। ठीक है, बी इक्वल टू 0 हो जाए तो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल 0, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। और अगर हमारे पास ए इक्वल 0 हो जाए तो यहाँ पे हम राइट करेंगे बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, मैंने कहा राइट करके आपको बता दूँ।
अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन किस तरह फाइंड किया जा सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम राइट करते हैं 2 मेथड्स। नंबर 1 हमारे पास होती है फैक्टराइजेशन, और सेकंड हमारे पास होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। फैक्टराइजेशन एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर, इन दोनों मेथड्स पे मैंने डिटेल वीडियो बना दी है। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पे मौजूद लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। ऐसी मजीद मैथ्स से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।